Hello guys, so I'm back here to talk about something very unexpected, कम expected thing. मतलब मैंने ये expect तो of course लोगों से मैं करती ही हूँ क्योंकि लोग of course judging करेंगे, अपनी राय देंगे, but ये कुछ लोगों से unexpected भी था, but वो भी wrong proof हो गई मैं. So आज ना मैं यहाँ पर बात करने वाली हूँ regarding like जो चर्चा चल रही है ना कि there is a big age gap between me and my husband, like me and Mr. Gupta. तो अच्छा एक बात बता, सिंपल सी बात, सार्काज़म में नहीं पूछ रही हूँ, रियलिटी में पूछ रही हूँ. साला समझ में नहीं आता प्रॉब्लम क्या है. प्रॉब्लम ये है कि नहीं भाई, प्रॉब्लम कुछ नहीं है. जो भी प्रॉब्लम है ना वो हमारे यहाँ पर है. अच्छा सिंपल सा आपका जिनका सवाल होता है ना, जो लोग मुझे पूछते हैं कि आपके हस्बैंड आपसे बहुत बड़े लगते हैं, क्या एज गैप है आपका. मैं तो ऑफ कोर्स कभी ये छुपाया नहीं मैंने कि हमारा एज गैप कितना है. मैंने तो हमेशा से बताया हुआ है दैट वी हैव 15 years ऑफ एज गैप बिटवीन अस. एंड बहुत सारे ऐसे हैं जो शॉक नहीं होते हैं, बहुत सारे यानी कि बहुत सारे लोग शॉक्ड एकदम हो जाते हैं. एकदम मतलब जैसे कि भैया मैं अकेली लड़की हूँ जिसका हस्बैंड उससे बड़ा है. मैं अकेली इस पूरे मनुष्य जाति में मैं अकेली ऐसी लड़की हूँ ना कि जिसका हस्बैंड उससे बड़ा है, जिसके हस्बैंड में और उसमें इतना एज गैप है. आपने कभी देखा नहीं लड़का और लड़की के बीच में एज गैप, हस्बैंड और वाइफ के बीच में एज गैप. ये तो सेम एज का गर्लफ्रेंड होना बॉयफ्रेंड होना ये तो ट्रेंड बना है, ट्रेंड. जबकि पहले क्या होता था, आप एक काम करिए, मैं सिंपल सा आप लोगों को एक है ना होमवर्क देती हूँ, ठीक है. जिनको ये सवाल रहता है ना कि मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में इतना गैप क्यों है, वाई ही इज़ 15 years एल्डर देन मी. आप लोगों के लिए मैं होमवर्क दे देती हूँ. आपके नाना नानी दादा दादी ओके ये होंगे डेफिनेटली, तो उनसे पूछिए कि उनके बीच में कितना एज गैप था. उनके नाना नानी, उनके दादा दादी, उनके मम्मी पापा, उनके बीच में कितना एज गैप होता था. तो पूछ कर देखना. अच्छा चलो नाना नानी दादा दादी नहीं, अपने मम्मी पापा से ही पूछ लेना, ठीक है. कि लव मैरिज को छोड़ दो, लव मैरिज को छोड़ दो, एक अरेंज मैरिज अगर आपकी मम्मी पापा की हुई है तो आप उनको पूछना कि उनके बीच में कितना एज डिफरेंस है. कोई कहेगा 5 साल, कोई कहेगा 10 साल. हाँ, और पुराने ज़माने के लोग तो भाई वो तो 15-20 साल ऐसे डिफरेंस होता था. उसके पीछे भी एक लॉजिक है पहली बात. एंड लोगों को एक्चुअल में ना मैं अब समझ गई हूँ कि क्यों कन्फ्यूजन होता है. क्योंकि नॉर्मली गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जब चूज करते हैं लड़कियां या लड़के तो अपनी उम्र का देखते हैं, 1-2 साल अपने से बड़ा देखते हैं. आजकल तो लड़के छोटे होते हैं और लड़कियां बड़ी होती है, तो ये भी चल रहा है. एंड दैट्स जेन्युइन, उसमें कोई दिक्कत नहीं. अगर लड़का बड़ा हो सकता है तो लड़की भी बड़ी हो सकती है लड़के से, कोई दिक्कत नहीं है. बट देन प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है पता है. अगर यही चीज़ मुझसे 15 years एल्डर, यही चीज़ अगर मेरी अरेंज मैरिज हुई होती ना कि मेरे घर वालों ने करा दिया कि मुझसे बड़ा, तो सवाल नहीं उठता कि क्यों आपके हस्बैंड आपसे इतने एज में बड़े हैं. तब सवाल नहीं उठता. सवाल इसीलिए उठ रहा है क्योंकि मैंने उनको प्रपोज किया, क्योंकि मैंने उनको चूज किया. ये कैसा समाज है यार, इतना घटिया सोच रखने वाला समाज. पुराने जमाने से लड़के लड़कियों के बीच में उम्र का एक लंबा फासला होता था. एंड उसके पीछे एक रीज़न है, वो रीज़न भी बताती हूँ मैं. बट इतना लंबा फासला होता था, उनके एजेस के बीच में इतना गैप होता था. फिर आया नया ट्रेंड. हाँ, लड़के पसंद करने लगी अपनी उम्र की लड़कियाँ, लड़कियाँ पसंद करने लगी अपने उम्र के लड़के. ये लव जो होता है ना ये आया. तो ये जो एज गैप है ना लड़के लड़की के बीच में, ये अभी का नहीं है, ये पुराने ज़माने से चलता आ रहा है. यही चीज़ मैं फिर से बोलूँगी, यही चीज़ अगर मेरी अरेंज मैरिज कर दी होती ना तो किसी का सवाल नहीं होता कि क्यों मैंने एज में इतने बड़े इंसान से शादी की. लेकिन ये मेरी लव मैरिज है ना, इसीलिए सबको दिक्कत हो रही है. एंड आई एम ओके विद दीज क्वेश्चंस, क्योंकि सिर्फ आप लोगों का सवाल नहीं है ये. सच बात बताती हूँ, मेरे जो घर वाले हैं ना मम्मी के साइड के, दे ऑल ऑल्सो हैव दिस क्वेश्चन ओनली. यही सवाल उनका था जब मैं उनके पास अपने शादी का कार्ड लेकर गई थी, शादी में आना. आज रियलिटी बताती हूँ. आप लोग मुझे पूछते हो ना कि क्यों मैं मेरे घर वालों को, जो मेरे साइड की फैमिली मेम्बर्स है, उनको क्यों मैं दिखाती नहीं, क्यों मैं उनसे बात करते हुए मिलती नहीं, क्यों.
दिस इज द रीजन, क्योंकि दे हैव स्टिल नॉट येट एक्सेप्टेड. यू नो व्हाट माय नानी सेज, मतलब उम्र उनकी बड़ी है, वो पुराने ख्यालात की है, सब ठीक है, बट शी हैज द वेरी घटिया सोच. आई लिटरली से दैट. एंड ऑफकोर्स मेरी नानी है, मेरी नानी है, तो मैं तो उसको कुछ भी बोल सकती हूँ डेफिनेटली. किसी और की नानी को ऑफकोर्स मैं ये सब नहीं बोल सकती, आप लोगों को ये सब मैं नहीं बोल सकती, बट मैं मेरी खुद की नानी को जरूर बोल सकती हूँ. उसकी सोच बहुत घटिया है. शी टिल टुडे व्हेनेवर आई स्पीक टू हर, शी इज लाइक दिस की नाही पण तो ना मुलगा खूप मोठा आहे. मराठी में बोलती है. अगर इसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट करूँ सो शी सेज नहीं, लेकिन ना लड़का बड़ा है, तुझे तेरी उम्र का लड़का देखना चाहिए था. हमें प्यार से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लड़का तेरी उम्र का होना चाहिए था. ये है उसकी घटिया सोच. और उसकी ये सोच मुझे इसलिए घटिया क्यों लगी पता है, क्योंकि मेरी नानी से भेंडी मेरे नाना 16 साल बड़े थे. अब ये हुई ना हंसी की बात, मतलब क्या ही बोले यार. हालांकि वो अपनी जिंदगी में खुश नहीं थी क्योंकि वो अरेंज मैरिज थी. आई टेल द रियलिटी. माय नानी टुडे ऑल्सो शी कर्सेस माय नाना कि क्यों इस आदमी से शादी हुई करके. हर किसी के फैमिली में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं. कोई अपने रिश्ते से खुश होता है, कोई नहीं होता है, ठीक है, बट वो उसके शादी में अनहैप्पी रही तो उसने ठान लिया, मेरे लिए डिसीजन खुद ले लिया कि लड़का बड़ा है, ये नहीं चलेगा. एंड यू वोंट बिलीव गाइज, मेन पोर्शन तो अब बताती हूँ मैं. जब मैं शादी का कार्ड सबके घर में, लाइक मेरे मामा के, मेरे मौसी के, तीनों मौसियों के घर में लेकर गई ना, एंड मेरी नानी के पास लेकर गई ना, दे वर लाइक वी डोंट एक्सेप्ट इट. हम नहीं आना चाहते, हम आएंगे ही नहीं. एंड शादी की वीडियो देख लेना. अगर मुझे लाइक अभी ये तुरंत वीडियो अपलोड हो जाएगा, लेकिन अगर मुझे टाइम मिलता है ना तो मैं मेरी शादी की वीडियो डालूंगी. दे ऑल वर प्रेजेंट ओवर देयर. सब आए थे. मेरी नानी आई थी, नाना तो मेरे हालांकि मेरी शादी के 2 साल पहले एक्सपायर हो गए थे 2019 में. तो मेरी नानी आई थी, मेरे मामा आए थे, मेरी मौसी आई थी. हाँ, और जिन्होंने एक्सेप्ट किया था ना, जो बहुत प्यार से हमें वेलकम की, मेरी मामी, मेरे मामा ने उन्हीं को आने नहीं दिया. बाकी जो लोग बोले थे हम नहीं आएंगे, हम कोई एक्सेप्ट ही नहीं है, आए, खाना खाए, गए. मैं बेइज्जती करने में उनकी हटूंगी नहीं पीछे. मेरी मम्मी ने उन सब की शादियों में क्या कुछ नहीं दिया, क्या कुछ नहीं, बट मुझे मेरी शादी में मिलता है 1501 रुपए. Just imagine. These kind of relatives I have, that's why I don't talk about them. बट मुझे नहीं लगा था यार, मेरे घर वालों की जैसी सोच है वैसी आप लोगों की भी होगी. I didn't think that. और मैं बहुत डिसअपॉइंट हूँ इस चीज से. इसके पीछे ना एक लॉजिक है, तो मैं मेरी थिंकिंग बता देती हूँ कि क्यों मुझे ऐसे लगता है कि लड़का बड़ा होना चाहिए लड़की से. एंड उसके पीछे लाइक ऑफ कोर्स ये मेरा क्या बोलते हैं ना थिंकिंग है. मुझे ये नहीं लगता कि सब यही माने, यही लेकर चले या यही फिक्स है, नहीं. दिस इज माई थिंकिंग एंड व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस. ठीक है, तो सीन ऐसा है, देखो एग्जाम्पल ले लेते हैं. ओके, एक घर में 2 लड़का लड़की ट्विंस पैदा हुए. दोनों लड़कियां नहीं, दोनों लड़के नहीं, एक लड़का एक लड़की ट्विंस पैदा हुए. ठीक है, दोनों साथ में बड़े होते हैं. साथ में बड़े होते हैं 5th स्टैंडर्ड तक बढ़िया से. सेम रूटीन है दोनों का, स्कूल जाना, ओके, ट्यूशंस जाना, अपना खाना वगैरह सब टाइम टू टाइम, दोनों का सेम टू सेम रूटीन है. जैसे ही वो 8th 9th स्टैंडर्ड में आते हैं थोड़े बदलाव आ जाते हैं. ओके, लड़के का वही सिस्टम है, स्कूल जाना, ट्यूशन जाना, खाना पीना वगैरह सब कुछ, वीडियो गेम खेलना, क्रिकेट खेलना, ये बच्ची का भी वही है, खेलने जाना वगैरह सब कुछ. लेकिन इसमें एक चीज ऐड हो गई, दैट इज हार्मोनल चेंजेस. हाँ, शरीर में बदलाव, जैसे कि पीरियड्स आना. नॉर्मली 8th 9th 7th स्टैंडर्ड आजकल तो बहुत जल्दी आ जाता है. जैसे मेरे थिंग में था, मेरा तो लाइक मैं जब 5th में थी मुझे तभी पीरियड्स फर्स्ट टाइम आ गया था. तो वो चेंजेस आ गए. उसके साथ साथ लड़की के लाइफ में एक और चेंज आता है, क्योंकि बॉडी में, शरीर में बदलाव होने लगते हैं, राइट. तो घर वालों से सीख मिलना कि ऐसे बैठो, वैसे बैठो, ठीक से उठो, लोगों के सामने ऐसे बोलो, ऐसे झुको, बराबर. ये सारे डिफरेंसेस बॉयज में नहीं आते.
नहीं आते। उसकी लाइफ जैसे है वैसे ही चल रही है, खा रहा है, पी रहा है, मस्त क्रिकेट खेल रहा है, सब कुछ खेल रहा है। लेडीज़ के उस लड़की के पीरियड्स के वो 5 दिन वो घर पे रहती है, वो ना कुछ कर पाती है, ना कहीं खेलने जाती है, वो उसकी अपनी तकलीफ में होती है। तो इस तरीके से है ना, इंसान जो है, वो लड़की जो है, उसके शरीर में, उसके मेंटल मैच्योरिटी में बदलाव आते हैं। और आपने ये सुना होगा, लड़कियां बहुत जल्दी बड़ी हो जाती है। क्यों? इसी कारण। लड़का छोटा ही है दिमाग से भी, क्योंकि उस पर एक्स्ट्रा बर्डन, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज उसके ब्रेन में नहीं चल रहे, जबकि लड़की के ब्रेन में एक्स्ट्रा एक्टिविटीज चल रहे, एक्स्ट्रा उस पर चीजें आ रही है। एंड दैट इज नेचर, दैट इज नेचर। ओके, तो इस वजह से लड़की जो है एज कम्पेयर, दोनों सेम एज है, लड़का लड़की, बट लड़की लड़के से मैच्योरिटी में पहले बड़ी हो जाती है, लड़का छोटा ही रहता है। समझ रहे हो? अभी दोनों का हम कंपैरिजन ले रहे हैं ना भाई बहन का, है ना, कि दोनों सेम एज के हैं, लेकिन लड़की पहले बड़ी हो गई, मैच्योर पहले हो गई। एज सेम है बट मैच्योरिटी पहले उसमें आ गई। अब उसके लाइफ में जो भी उसका लाइफ पार्टनर आए, चाहे अरेंज मैरिज से हो, चाहे लव मैरिज से हो, वो अगर उसी के एज का हुआ, यानी कि उसके भाई के एज का हुआ, तो वो मैच्योर होगा, क्योंकि उसका भाई ही मैच्योर नहीं है। He has not felt all that burden on the brain, है ना। लड़की तो मैच्योर हो गई, बट फिर उसके लाइफ में जो आने वाला उसका बॉयफ्रेंड है, जो ये है, वो सेम अगर उसी के एज का है, क्या वो लड़की के मैच्योरिटी को मैच करता है? नहीं करेगा। He won't understand कि वो लड़की किस चीज़ों से जा रही है, what is happening with her, कैसे उसको ट्रीट करना है, क्या करना है। बट अगर यही इसी जगह पर उस 17 साल की लड़की के साथ, चलो हम 18 साल की लड़की पकड़ते क्योंकि वो बालिग हो चुकी है, राइट, शी इज मैच्योर, शी इज ओवर एज ऑल्सो, लाइक अंडर एज नहीं है वो। तो अब समझो उसके लाइफ में एक 22-23 साल का लड़का आया, ओके, उसके कॉलेज में बोलो या उसके ट्यूशन्स में बोलो, ऐसा उसके लाइफ में आया। एंड गांव वाले साइड में जो है वो तो डायरेक्ट शादी की बात चल जाती है, जैसे ही लड़की 18 साल की हो जाती है। कल लड़का 22-23 साल का और लड़की 18 साल की। इट इज हाउ मच एज गैप? 18, 19, 20, 21, 25। हम 3 साल भी पकड़ लेते हैं, तब जाकर उस लड़के की, उस 22-23 साल के लड़के की मैच्योरिटी उस 18 साल की लड़की के मैच्योरिटी से मैच करती है। समझे? 18 साल का लड़का, 18 साल की लड़की, मैच्योरिटी डजंट मैचेस। 22-23 साल का लड़का, 18 साल की लड़की, मैच्योरिटी मैचेस। तब जाकर वो हमारी जो पार्टनर है लड़की, उसको कैसे ट्रीट करे, हाँ, कैसे कभी अगर कुछ झगड़ा हो तो कैसे एक जन शांत हो, कमतरता ले, रिलेशन को बचाए। ये सारी ट्रिक्स, टैक्टिक्स, ये सारी चीजें ना मैच्योरिटी से ही आती है। समझे? अब दिक्कत ये आ जाती है ना कि भाई प्यार किया है तो ठीक है, क्यों ऐसा है गाइस कि 5-6 साल का डिफरेंस इज ओके एंड 15 साल का डिफरेंस इज नॉट ओके? व्हाई? तो समझ रहे हो आप मेरी बात? हाँ, एक घर में लड़का लड़की भाई बहन है, ठीक है, वो लड़की पूरी सारी कॉलेज वगैरह ये सब करते करते घर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालने लग जाती है। वो इनबिल्ट आ जाता है यार लड़कियों में, और लड़कियां लड़कों से जल्दी बड़ी हो जाती है। ये मेरा मानना है, मैंने बहुत बार सुना है, बहुत बार लड़कियां बहुत जल्दी बड़ी हो जाती है, पता ही नहीं चलता। आप लोगों ने भी सुना होगा, आप में से बहुत सारे लोगों की लड़कियां होंगी, कोई ऑफ कोर्स मुझसे एज में बहुत ज़्यादा बड़े होंगे, तो उनकी बेटियां मेरे एज की होंगी, या फिर 15 साल या फिर 20 साल इतने एज की होंगी। और अगर किसी को लड़का भी है तो आप कंपैरिजन देखो ना, आपने खुद ने वो एक्सपीरियंस किया होगा कि आपके लड़का लड़की दोनों सेम एज के, बट लड़की ज़्यादा मैच्योर है लड़के से। आप खुद ये ट्राई करना और देखना, आपको पता चल जाएगा। मैं डेफिनेटली कोई नहीं हूँ ये चीज़ें समझाने के लिए, मैंने जो ये बताया ये मेरा ओपिनियन है, ये मेरा ओपिनियन है, मैंने देखा है ये, और मैंने खुद ने एक्सपीरियंस भी किया। तो ये चीज़ अब आप ही मुझे बताओ कि क्या लगता है, सही है? अगर आप लोग को गलत लगता है, आप अपने घर पे खुद प्रैक्टिस करके देखो। अगर आपके घर में लड़का लड़की दोनों हैं, ठीक है, आपके दोनों, लड़की भी है लड़का भी है, और लड़का छोटा है या लड़का सेम एज का है लड़की से, एक्सपीरियंस इट, कुछ प्रैक्टिसेस दो।
आपको उससे पता चल जाएगा आपकी लड़की लड़के से 5 साल ज़्यादा मैच्योर हो गई है। एंड दैट टाइम यू विल से हाय मेरी बेटी कितनी जल्दी बड़ी हो गई। और मैच्योरिटी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि उसके बॉडी में सब चेंजेस वगैरह ये सब, लेकिन एक जिम्मेदारी लेने का जो उसमें क्या उस कैप्टनसी आ जाती है, अलग ही कैप्टनसी आ जाती है उसमें। वो चीज़ें डिसीजंस लेने लगती है वो अपने लिए चाहे घर वालों के लिए। तो एक जिम्मेदारी है ना, लड़कियां जल्दी उठाती हैं। दैट्स व्हाट आई थिंक सीरियसली। आप लोगों की क्या राय है मुझे ज़रूर बताना। एंड आई फील कि मैंने जो सिलेक्ट किया है ना मेरे लिए, देखो यार गाइस, ऐसा नहीं है, सबके लाइफ में कोई ना कोई पास्ट कुछ ना कुछ रहा है, राइट? सबके लाइफ में। माई हस्बैंड नोज एवरीथिंग अबाउट मी, आई नो एवरीथिंग अबाउट माई हस्बैंड। एंड मैं सिर्फ हस्बैंड नहीं बोलूँगी, हम दोनों दोस्त हैं, ठीक है? क्योंकि शादी से पहले हम लोग 6.5 साल एक साथ रहे हैं, उसके बाद हमने शादी की है। सो वी नो अबाउट ईच अदर वेरी मच। तो मुझे इतना तो पता है कि मेरे लाइफ में मेरे सेम एज का लड़का एंड आई विल नेवर सक्सीड इन आवर रिलेशनशिप। That I know, completely I know that. And with Mr. Gupta, I always say, पता है मैं उनसे जब भी बात करती हूँ ना, जब हमारी एनिवर्सरी होती है या स्कूबी हाली का बर्थडे होता है या कुछ भी ऐसा ओकेजनली होता है, आई जस्ट स्पीक टू हिम कि कैसे मुझ जैसी लड़की को झेल लिया यार, कैसे, क्योंकि इट्स डिफिकल्ट। एंड फिर मुझे वो बात समझ में आई यार, ये अब मेरे ही थिंकिंग वाला बंदा है, मुझसे छोटी मैच्योरिटी वाला नहीं है जो मुझे समझ कर नहीं लेगा। तो ये मेरे ही तो थिंकिंग वाला बंदा है, तो ऑफ कोर्स इनके साथ तो मैंने टिकना ही था। दैट इज व्हाट रियलिटी इज। एंड ऑफ कोर्स आपको ये गलत लगता है, डेफिनेटली लगे, क्योंकि सबकी जो थिंकिंग पावर है इट इज़ डिफरेंट। एंड जो मुझसे एज में छोटे जो लोग कमेंट करते हैं ना, आपका पति बुढ़ा है, आपका पति तो बहुत बड़ा लगता है, भाई पहले तुम बड़ा हो जाओ फिर मुझसे बात करने जितना लगो, समझे? बुरा लग रहा है, आई वोंट से सॉरी, क्योंकि बुरा मुझे भी लगता है। डबल साइडेड पीपल पता है किसे कहते हैं? डबल साइडेड पीपल। जैसे कि अब बहुत सारे लोग मुझे मैसेजेस करते हैं, दी आप हमें रिप्लाई करते हो, कोई रिप्लाई और नहीं करता, कोई और इन्फ्लुएंसर हो, चाहे व्लॉगर हो, चाहे वीडियो कंटेंट क्रिएटर हो, कोई रिप्लाई नहीं करता, वो एक बार हाँ हेलो थैंक यू बोलकर फिर छोड़ देते। आप हमारे सारे डाउट्स क्लियर करते हो, कभी हम कुछ पूछते तो आप बताते हो, गाइड करते हो। और कमेंट्स की भी बात आती है तो यूट्यूब के कमेंट्स में भी कि दी आप रिप्लाई हर एक कमेंट का देते हो। तो मेरा ऐसा मानना है, जब हम अच्छे कमेंट्स का रिप्लाई देते हैं तो ऑफ कोर्स पवन जी का ऐसा मानना नहीं है। सी यहाँ पर क्लैशेस होते हैं हमारे, कि उनका ऐसा मानना नहीं है हर किसी को रिप्लाई करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन मेरे हाथों में चुल मची रहती है, मुझे सबको रिप्लाई करना अच्छा लगता है, सबको, चाहे अच्छे कमेंट हो चाहे बुरे कमेंट हो, मैं कोई भी इग्नोर नहीं करती। आई लव बीइंग दैट कनेक्टेड। तो अगर हम अच्छे कमेंट्स को थैंक यू यूट्यूब ऐसे करके हम कमेंट रिप्लाई करते हैं, तो जब हमें कोई हेटेड कमेंट करता है तो इसमें भी मेरा और पवन जी का क्लैश होता है कि जब वो तुम्हें हेटेड कमेंट कर रहा है तो तुम भी उसके लेवल का जवाब क्यों दे रही हो, ये पवन जी का मानना है। बट मेरा उनसे ऑपोजिट मानना है कि अगर अच्छे को हम अच्छा रिप्लाई देते हैं तो बुरे को भी तो बुरा रिप्लाई देना चाहिए ना। नॉट इन सेंस बुरा तू तड़ाड़ करके गाली गलौच नहीं करनी है, लेकिन उस बंदे को इतना समझना चाहिए कि तुम्हारे किसी कमेंट से अगर उस वीडियो बनाने वाले को तकलीफ हुई है तो वो तकलीफ तुम भी झेलो, और तुमको जाने को क्या बोलते हैं, एहसास हो, हाँ, कि उस वीडियो बनाने वाले को कितनी तकलीफ हुई है तुम्हारे कमेंट से। मैं किसी को उल्टा जवाब नहीं देती, बिल्कुल भी नहीं, अरे तो तू क्यों ऐसा कर रहा है, तू क्यों ऐसा कर रहा है, ना बाबा, मैं ऐसे जवाब नहीं देती। मैं उनको ये रियलाइज कराती हूँ कि आपके इस कमेंट से मुझे तकलीफ हुई है, ये मैं रियलाइज कराती हूँ। फिर बाद में पता है रिप्लाई में क्या आता है, हाँ इतनी घमंडी, इतना एटीट्यूड, ये रिप्लाई आता है मुझे। फिर मैं नहीं देती रिप्लाई, मैं भैंस के आगे बीन बजाकर कोई फायदा नहीं है। फिर याद आता है जो मेरे हस्बैंड कहते थे वो सही बात है, इग्नोर करो, इग्नोर। तो बहुत मैं कोशिश करती हूँ कि सारे कमेंट्स पर रिप्लाई ना करूँ। अब मैं बहुत अपने आप पर कंट्रोल कर रही हूँ,
पर मुश्किल हो जाता है। माई हैंड्स इज लाइक कौन सा नया कमेंट आया है, चलो देखते हैं, रिप्लाई करते हैं। आई एम लाइक दैट पर्सन। आई लाइक टू बी अटेंटिव रहना मुझे बहुत पसंद है सबके लिए। बट नाउ आई स्टार्ट लाइक लिटिल बिट ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट भी कुछ चीज़ होती है डेफिनेटली, और मुझे मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत प्यारी है। इसलिए ये चीज़ पसंद नहीं आती मुझे। लोग कहते हैं अरे वो बुरा कर रहा है तो उस जैसा हमने बुरा बनना है क्या? नहीं, उस जैसा हमने बुरा नहीं बनना है, लेकिन वो सामने वाले को रियलाइज करना ज़रूरी है कि भाई तेरी वजह से मेरे को दुख हुआ है, मुझे तकलीफ हुई है, भेंडी यहाँ दुखा है, मुझे ये दिल है ना, पाव किलो का जो दिल है ना, इधर हुआ है। और वो क्यों हुआ है? क्योंकि चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे स्नैपचैट हो, जो भी प्लेटफॉर्म हो, यूं ही फैमिली नहीं बोलती। तो फैमिली में नोकझोंक होते हैं, फैमिली में प्यार होता है, और हमारे घर में भी नोकझोंक जब होता है तो हम सामने वाले को जवाब देते हैं ना। तो ये भी जवाब है ना, है कि नहीं? तो ये मेरे रिप्लाई को क्यों दिल पर लेते हैं लोग? वाह रे वाह, तुम्हारा रिप्लाई मुझे दर्द हो वो कुछ नहीं, मेरा रिप्लाई तुमको दर्द तो है। ये एटीट्यूड वाली है, ये ईगोइस्टिक है, ये ऐसी है, ये अपने फैन से रूड है। वाओ किकू, सीरियसली? ठीक है भाई, तो मैं इग्नोर करना ही सीख जाती हूँ। बेस्ट। सही बोलते हैं यार मिस्टर गुप्ता कि हम लोगों को कितना भी खुश करें ना, कम ही पड़ जाता है। और इसीलिए लोगों को खुश करने के पीछे पड़ो ही मत। हाँ, अब मेरी अक्ल ठिकाने पर है। जैसे मैंने मेरे घर वालों को खुश करना बंद कर दिया, वैसे दुनिया को भी खुश करना बंद कर दूं, तब जाकर मैं आयो एक मिनट मेरे नाक को इचिंग हो रही, सत्य। तो तब जाकर मुझे सुकून भरी नींद आएगी। आप लोग को पता है मेरे साथ क्या होता है? कभी ऐसा बहुत हार्ट टचिंग सा और बहुत प्यारा सा कमेंट कुछ आ जाता है ना यार, मैं गदगद एकदम हो जाती हूँ, फूल जाती हूँ, और 4-5 किलो मेरा वजन बढ़ जाता है, इतनी खुश हो जाती हूँ। और कभी कुछ ऐसा डिस्टर्बिंग कमेंट आता है ना, मुझे रात भर नींद नहीं आती। क्यों? सोशल मीडिया है, क्यों इसको दिल पर लेना? बट साला दिल तो बोलते हैं ना, इमोशनल फूल ऐसा हो जाता है उस टाइम पर। तो इसीलिए मैं अब से पवन जी की बात सुनूंगी एंड दिल पर कोई चीज़ नहीं लूंगी, क्योंकि ये जो सिस्टम है ये सिर्फ और सिर्फ इस फ़ोन के इतने तक है। और जो लोग ट्रोल करते हैं, जो लोग बुरा बोलते हैं, उनको कोई काम धंधा होता भी नहीं है वैसे। वो खुद अपने घर से फ्रस्ट्रेटेड हुए रहते हैं, तो घर का फ्रस्ट्रेशन वो किसी और के वीडियो में जाकर पसंद भी आ रहा होगा तो भी ऐसा कर रही है, वैसा करिए, ऐसे करके अपनी फ्रस्ट्रेशन वहां निकालते। सही बात है, तो उन जैसे लोगों पर अपना टाइम क्यों वेस्ट करना? पॉइंट है यार। सॉरी, मैं ज़रा टॉपिक से यहाँ वहाँ भटक कर चली गई। हम कर रहे थे एज डिफरेंस वाली बात, तो उस टॉपिक पर आते हैं और इस वीडियो को अभी एंड करते हैं। एक लास्ट में एक ही चीज़ बोलना चाहती हूँ कि अगर आपके कोई दोस्त, आपके कोई फैमिली मेम्बर, कोई भी ऐसा करता है, तो उस चीज़ को अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते तो उससे पहले उस चीज़ को समझना सीख लो। और सबसे पहली बात, उसके अलावा सबसे पहली बात एक और है, मैंने मेरे हस्बैंड को सिलेक्ट किया ना, मैंने उनको प्रपोज किया, तो वो मेरी लाइफ है। क्यों पड़ोस वाली आंटी बने फिरे हो? काहे? का जरूरत है? हाय इसका पति कितना बड़ा है, हाय ये कितनी छोटी है, हाय कितना गैप है इनके बीच में। काहे पड़ोस की आंटी की तरह चुगलियां करते बैठते हो? कौन काम धंधा नहीं है का? जाओ तनिक कुछ काम धंधा कर लो, और हमको हमारे मियाँ बीवी के परिवार में, हमारे घर संसार में, हमारे गृहस्थी में खुश रहने दो, मत मेरे रिश्तेदार बनो। और यार सिंपल सी बात है, देखो मेरी एज 27 है, मिस्टर गुप्ता की 42 है, और हम पता है मेरे अंदर अभी भी इतना बचपना है ना। आप लोग शायद से मेरे वीडियोस के जरिए देखते होंगे, लेकिन आप लोगों ने ना मुझे रियलिटी में नहीं देखा। अगर आप लोग को देखना है मैं रियलिटी में कैसी हूँ ना, तो जो लोग वो मेरा बिहाइंड द सीन्स वाला व्लॉग है ना, जो बोर लग रहा है करके बोल रहे हैं, तो बीच वाला जो मेरा बिहाइंड द सीन्स डे शूट डे 1 वाला, उसमें देखना। और या फिर जाकर इंस्टाग्राम पर रिंकू को पूछ लेना कि मैं रियलिटी में कैसी हूँ। इतना बचपना भरा है ना। और मतलब जो बाहर के लोग, कभी पवन जी के दोस्त वगैरह पूछते हैं ना पवन जी को कि भाई भाभी तो एकदम बच्ची जैसी है, ही सेज ओनली वन थिंग, यार ये बचपना होना बहुत जरूरी है। क्योंकि इंसान के अंदर अगर बचपना नहीं है ना, तो वो इंसान ही कहलाने के लायक नहीं। आप लोग को पता है
पवन जी इज 42 एंड देन टू ही इज अ बच्चा. मतलब जैसे मैं लाइक पहले तो बहुत होता था नॉनवेज के लिए, और छोटे छोटे बच्चे लॉलीपॉप टॉफी के लिए करते हैं बचपना, मम्मा प्लीज ना, मम्मा प्लीज. ही मिस्टर गुप्ता इज लाइक आज वड़ा पाव खाने देना, बनाओ क्या बनाओ. ही इज दैट. उस किस्म के छोटे बच्चे हैं वो. मतलब उनकी फेवरेट चीज खाने के लिए सो 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 क्यूरियस. एंड मतलब मुझसे उनको परमिशन लेने की क्या जरूरत है? क्या भाई, मुझसे 15 साल बड़े हैं, अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं. बट 10 टू ही सेज बनाओ क्या, बनाओ क्या, तो खाएगी? मैं बोलती हूँ नहीं मैं नहीं खाऊंगी. तो ही सेज नहीं तू नहीं खाएगी तो फिर रहने दे, मैं भी नहीं बनाता. फिर मुझे बोलना पड़ता, अरे बनाओ खुद तो खाओ, मैं नहीं खाऊंगी. सो इज दैट किस्म का छोटा बच्चा. और ये छोटा बच्चा होना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा. और वही चीज हमारे रिश्ते को ना इतना टाइट कसकर पकड़ कर रखा है. कभी हमारे बीच में नोकझोंक होती है ना, ही इज लाइक वो पहले कमतरता लेते क्योंकि उनको पता है ये एक बार रॉकेट छूट गई ना तो भाई पीछे नहीं हट सकते, इसलिए सबसे पहले पीछे जाता हूँ. फिर जब ठंडा गुस्सा मेरा शांत हो गया तब जाकर मैं उनको प्यार से समझाती हूँ कि देखो गलती आपकी है, सॉरी आपको बोलना ही पड़ेगा. तब वो बोल ठीक है मेरी गलती, सॉरी. तो ये चीज होता है रिलेशनशिप, शादीशुदा जिंदगी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इज नॉट ओनली ऑन दैट एज वाला तराजू. इसको सिर्फ और सिर्फ ये एज के तराजू में मत तोलो, मत तोलो, समझे? उसके परे है. जिन लोगों को प्यार का मतलब नहीं समझ में आता ना, वही ये एज आए उम्र में ऐसा है वैसा है वैसा है में नाचते रहते हैं. और वही जाकर आगे है ना खड़ूस वाली वो पड़ोस वाली आंटी बन जाते हैं जो सारे घरों की चुगलियां करती बैठती है. ये मत करो, अपनी लाइफ पर ध्यान दो, समझे? बाकी मुझसे प्यार करने वाले #पारो जो हमारा है ना, पवन एंड रोहिणी #पारो, उससे प्यार करने वाले जो लोग हैं ना, जो ये वीडियो ऑफकोर्स देखते रहते हैं मेरा, उनसे जाकर कुछ सीख लो तुम हेटर्स. उनको पूछो प्यार का मतलब क्या है, वो खुद बोल देंगे प्यार का मतलब है #पारो. प्यार बोलते हैं ना उम्र के साथ नहीं, मैच्योरिटी, उसके साथ एक दूसरे के साथ खड़े रहना. पता है जब मैं मम्मी के फोटो को लेकर या मम्मी को लेकर बहुत इमोशनल हो जाती हूँ, उस टाइम पर मुझे लिटरली लगता है कि मेरी माँ मेरे बाजू में बैठी है, क्योंकि पवन जी मुझे वैसा फील करवाते हैं. इतना मम्मी वाली फीलिंग वो देते हैं मुझे, समझ रहे हो? तो वो मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ मेरा पति नहीं है, वो मेरा बॉयफ्रेंड है, वो मेरा पति है, वो मेरा भाई है, वो मेरा बाप है, वो मेरी माँ है. और जब उनका मन करता है मेरी हेल्प करना हाउस होल्ड वर्क में, तब वो मेरी काम वाली बाई भी है. समझे? तो ही इज एवरीथिंग, एवरीथिंग. एंड वैसे ही उनके लिए मैं एवरीथिंग. वो कभी अपने काम से बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हो जाते हैं तो घर पे आकर पहले ये नहीं कभी बोलते अरे मैं तो बहुत थक गया. नहीं, उनको पता है घर पे आने के बाद ये घर का वक्त है, तो कभी भी ये नहीं जताते अरे मैं बाहर इतना काम करके आया हूँ. सो उनके साथ उनके बैड मूड में, ऐसा नहीं है कि मूड स्विंग सिर्फ और सिर्फ लड़कियों को आता है, नहीं, जेंट्स को भी आता है. उनके साथ उस टाइम पर दोस्त की तरह खड़ा रहना, ये कोई लड़की करके दिखाए तब जाकर उसका है ना रिलेशन वो बैलेंस्ड रहता है, जिंदगी भर का साथ रहता है. यूं ही नहीं, हमारे पुराने बाप दादा, हमारे दादी माँ, मम्मी पापा, ये सारे लोग इतने 50-60 साल एक दूसरे के साथ निकाल लिए भाई. रिलेशन का मतलब सिर्फ और सिर्फ उम्र और सिर्फ प्यार नहीं होता. एक बार प्यार ना हो ना तो भी चल जाएगा. रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर तुम अपने पार्टनर की रिस्पेक्ट नहीं करते तो खाक तुम मुझसे प्यार करते हो, समझे? आज मेरी उम्र की लड़कियों के इसमें बहुत सारी ऐसी है जो शादी करने के बाद इतनी सारी रेस्ट्रिक्शंस होती है उनके लाइफ में. ये मत कर, ऐसे मत कर, कंटिन्यूसली सिंदूर लगा के रहे, कंटिन्यूसली मंगलसूत्र पहन के रहे, पैर में बिछुआ होना चाहिए, कंटिन्यूसली हाथ में कंगन होने चाहिए. आई डोंट हैव ऑल दोज रेस्ट्रिक्शंस बिकॉज ही अंडरस्टैंड्स मी. वो खुद बोलते हैं मुझे तो कोई कंपलसरी नहीं बोलता कि शादी की रिंग कंपलसरी पहन कर रखो, तुम भी गले में मंगलसूत्र डालो, तुम्हारा भी दिखना चाहिए ना शादी हुआ है करके. क्यों लेडीज ही क्यों मंगलसूत्र डाले, लड़के भी मंगलसूत्र डाले फिर. तो तुम कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है. ये होता है एक दूसरे का साथ.
बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं दीदी आप तो कंटिन्यूसली सिंदूर नहीं लगा कर रहती। बहुत सारे लड़कों को इस वजह से कंफ्यूजन भी हो जाता है, उस चक्कर में शादी के प्रपोजल्स वगैरह भी आ जाते हैं। तो उनको बोलती हूँ ये पागल है क्या, शादीशुदा हूँ मैं। समझे, होता है। बट ये जब भी मैं लगाती हूँ ना सिंदूर, और कंटिन्यूसली मेरे पैर में बिछुआ रहता है, वो मेरे पैर में हमेशा रहता है। अब तो मुझे उसकी आदत हो गई है। बट सिंदूर और मंगलसूत्र के मामले में ऐसा है कि मैं कंटिन्यूसली नहीं पहन कर रखती, पहले से है ये चीज़, पहले से। बट हाँ, कभी किसी रिलेटिव के यहाँ या ओकेजन में कहीं कुछ जाना है तो भाई मुझ जैसा तैयार होकर कोई दिखाए, पूरे साथ श्रृंगार के साथ तैयार होंगी मैं, पायल से लेकर सिंदूर से लेकर बिंदी से लेकर हर एक चीज, समझे। तो ये होता है एक नारी जो हर एक सिचुएशन के हिसाब से, बोलते हैं ना पानी जैसा रहना, हर एक बॉटल का शेप ले, ये होता है। और इसी तरीके से रिलेशनशिप चलता है, समझे। मैं अभी नहीं बोलती कि भाई अगले 7 नहीं 100 जन्म के लिए मेरे को यही पति चाहिए, क्योंकि हमारे बीच में इतनी अंडरस्टैंडिंग है ना, मैं अफोर्ड नहीं कर सकती और किसी और से अगले जन्म में कराऊं भाई। बस मुझे कोई शौक नहीं है, जो हमारा बना बनाया ना मैं उसी में रहना चाहती हूँ जिंदगी भर, हर एक जन्म में। तो प्लीज़ यार, प्लीज़ अगर कुछ समझ में आया हो कि ये उम्र का तकाजा, ये उम्र का जो है डिफरेंशिएट नहीं समझ में आता तो मैं क्या ही कर लूँगी, वो आपकी मर्जी। लेकिन समझ में आया हो, खिड़की खुल गई हो तो मुझे ज़रूर बताना, और अपने लिए भी गुड डिसीजन लेना, ठीक है। मुझे तो कोई एक्सपेक्टेशंस है नहीं, जिन लोगों के ये सारे सवाल थे ना, तो उन लोगों से कि भाई आप समझ गए होंगे, कोई बात नहीं, मुझे कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है कि आप समझ गए होंगे करके, दैट्स कॉमन। अब इस वीडियो के भी नीचे इतने ढासू से कमेंट्स आना शुरू हो जाएंगे, बट हाँ मैंने तो इतना तो समझ में आ गया कि उन सारे लोगों को मैं काम दे रही हूँ, उनके लाइफ में एक मिर्च मसाला गरम मसाला सब डल गया है तो उनको मिल गया है, कुछ ना कुछ काम धंधा ही कर लेंगे वो लोग कमेंट सेक्शन में हैं, अब इस वीडियो को भी लेकर। तो कोई बात नहीं, आई एम हैप्पी नाउ, दे आर विद अ जॉब ऑफ कमेंटिंग। चलो फिर अब चलते हैं। बस जाते जाते यही बोलूँगी कि प्यार करना, जिंदगी किसी के साथ बिताना, इसमें सिर्फ और सिर्फ प्यार ये शब्द नहीं आता, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती है। और उम्र को लेकर टगमग 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 मत नाचो, मत नाचो। आपकी ज़िंदगी में कोई इतना खूबसूरत इंसान आ जाएगा ना, उसकी उम्र से आज इतने सारे यार वो मेम्स आते नहीं, 80 साल का लड़का 50 साल की लड़की ऐसा भी आता, वो मेम्स क्यों बनाते? चलो ठीक है भाई, कुछ होते हैं गोल्ड डिगर्स, और गोल्ड डिगर्स सिर्फ और सिर्फ लड़कियां नहीं होती, लड़के भी होते, कुछ होते हैं, लेकिन उन कुछ लोगों की वजह से सारे तो खराब नहीं होते ना, कुछ का सच्चा प्यार भी होता है। हाँ, बस इतना ही कहूंगी, समझते हो तो समझ जाओ, नहीं तो भाई जय राम जी की, हमको का, हम तो हमारी जिंदगी में खुश है बा। आपको चटपटा न्यूज मिलता है, आपको एंटरटेनमेंट मिलता है, काफी है, राइट? समझे। तो एक बार की बात है, मैंने पवन जी का अभी पूछा था, पवन जी प्यार क्या होता है, यू नो समटाइम्स आई बिकम वेरी फिल्मी, तो मैंने उनको पूछ लिया पवन जी प्यार क्या होता है। वो मुझे रिटर्न में एक सवाल पूछते, कौन सा प्यार, असली वाला प्यार या ओयो वाला प्यार? मैं बोला ओयो वाला प्यार किसको चाहिए भाई, वो तो आजकल के लौंडे लौंडिया करते हैं सारे। लेकिन उन्होंने मुझे क्या बोला बताया, असली वाले प्यार का मतलब होता है रिस्पेक्ट, इज्जत, और उसे कहते हैं प्यार। मैं खुश हूँ भाई, मेरी जिंदगी में असली वाला प्यार है भाई, टच वुड, गणपति बप्पा, हाँ भोलेनाथ, माँ पार्वती ऐसा ही आशीर्वाद हम पर बनाए रखिए। और होप अभी और किसी को मेरे और मिस्टर गुप्ता के एज डिफरेंस में कोई क्वेश्चन नहीं होगा। होगा तो भी रखो भाई, पूरा वीडियो देख लो, जो टक 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 स्किप करके देखते हो ना, आपकी सारी जानकारी उसी में चली गई है। अगर स्किप करके देखा, अगर अभी तक नहीं समझोगे तो पूरा वीडियो देखो, ठीक है। और एक और चीज़ तो मैं बोलना भूल ही गई, अब हमारे शादी की बात ले लो, हम 6.5 साल साथ में रहे थे, ठीक है। शादी तो हम कोर्ट मैरिज भी कर सकते थे, बट आई वॉन्टेड टू डू इट लाइक वेयरिंग माई मम्मीज लहंगा वगैरह सब कुछ। उन्होंने एक भी बार ये नहीं बोला कि अरे नहीं क्यों इतना करना है, हम तो इतने समय से साथ में रह रहे हैं, क्या ज़रूरत है। उन्होंने मुझे ये बोला
कि तुझे क्या क्या लगेगा, क्या चाहिए, सब बताना और सब करेंगे। अगर मैं उनको ये बोलती ना, मैंने उनको ये भी बोला था हम एकदम ग्रैंड वगैरह ऐसा कुछ नहीं करेंगे। उनका एक ही चीज़ था कहने का कि अगर तेरी मम्मी होती तो वो ये सब करती ना तो हम कुछ कमी नहीं छोड़ेंगे, तो टेंशन मत ले। तो ये होता है अंडरस्टैंडिंग, ये होता है प्यार, एंड दैट्स व्हाई आई लव हिम सो मच। तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो मुझसे 15 ईयर्स बड़े है। तो मैं कितना प्राउडली बोलती हूँ, आई प्रपोज्ड हिम, मैंने उनको प्रपोज किया, उन्होंने नहीं। तो कुछ देख कर ही किया होगा ना। चलो अब मैं चलता है, मिलती मैं आप लोगों से अगले वो जो मेरा अपडेट है अबाउट 75 हार्ड। मैं जब प्रिपेयर रहूँगी ना मेंटली तब मैं करूँगी, तो उसके बारे में भी जल्दी वीडियो लेकर आती हूँ। अभी के लिए मैं चलती हूँ। चलो बाय, खुश रहो, आबाद रहो, चाहे लखनऊ रहो चाहे गाजियाबाद रहो। सामने वाली की जिंदगी भी आबाद रहने दो प्लीज। ओके बाय, टाटा, लव यू ऑल, जय श्री राम एंड राधे राधे।